बिरहा के प्रति आपका राग कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? तो बिरहा तो जब से हम लोग पैदा हुए तब से ही सुनते आ रहे हैं। किसका किसका बिरहा आपने सुना है? उस वक्त बचपन में मुख्य वही साधन ही था, मनोरंजन का भी, ज्ञान का भी। उनकी गायकी से आपको बहुत उनका प्रभाव पड़ा और लगा कि अगर इस तरीके से ये गायकी चलती रही तो समाज में परिवर्तन संभव है। ये गायकी ही एक ऐसी चीज है जो पूरे समाज में अपना संदेश देती है, जिस भी माध्यम से लोग देना चाहते हैं, चाहे अज्ञानता का हो चाहे ज्ञान का हो। तो उस दौर में भी बहुत सारे लोगों ने मंडल को लेकर अच्छा बिरहा गाया। कभी आपने उसके ऊपर ध्यान दिया? बिरहा में हुआ क्या कि कलाकारों में जो भी मंडल के लोग थे उनको प्रोत्साहन कम मिला। जाति देखकर हत्याएं हो रही, धर्म देखकर हत्याएं हो रही हैं और अराजक लोगों की बड़ी फौज है। क्या इनके खिलाफ बिरहा कोई मुहिम चला सकता है? बिरहा की सामाजिक भूमिका को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं और उसके जवाब तलाशने की कोशिश भी होती रही है। खास तौर से यह दायित्व उन लोगों के ऊपर है जो चाहते हैं कि समाज में परिवर्तन हो और वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणवाद, जातिवाद नष्ट हो और एक समतामूलक समाज बने, एक भाईचारे वाला समाज बने, सांप्रदायिकता खत्म हो इस देश से और सबको बराबरी का हक मिले। ये जो वंचना का शिकार समाज है और वर्ग है वह खत्म हो, लोगों को राजनीतिक तौर पर सुरक्षा मिले, सामाजिक तौर पर सुरक्षा मिले, सांस्कृतिक रूप से उनके ऊपर जो कलंक लगाए गए हैं वो कलंक ठीक हों। ये सवाल उठते हैं कि क्या एक बड़ी लोक विधा होने के नाते बिरहा ने इस पर कभी फोकस किया, और इस फोकस को हम जानेंगे बिरहा के एक सुधी श्रोता और समाज में जागृति लाने के लिए खतरे उठाने वाले व्यक्ति के तौर पर मशहूर लाल प्रताप यादव से, जो कि मड़ियाहूं के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और साथ ही उन्होंने आंदोलन चलाया है, शूद्र आंदोलन चलाया है और शूद्रों के ऊपर लादी गई तमाम सारी सांस्कृतिक बेड़ियों को तोड़ने का काम किया। उनके घरों से उन्होंने देवी देवताओं की मूर्तियों को निकाल कर फेंकवाया और जो कलावा बांधते हैं लोग, उस कलावे को न केवल कटवाया बल्कि उसमें निहित गंदगी को उनको सुंघाया भी। यह भी एक उनका काम था कि देखो कितने जीवाणुओं और विषाणुओं को तुम इस कलावे के साथ अपने शरीर के साथ जोड़े हुए हो। अगर ये पेट में जाएंगे तो डायरिया के अलावा कोई दूसरा रोग नहीं होने वाला है, उससे कम तो नहीं होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसे लाल प्रताप यादव जैसे व्यक्ति जो समाज सुधार के लिए लगातार बेचैन हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण उल्लेखनीय बात है वो है लाल प्रताप जी का तिरही विरोधी आंदोलन। मृत्युभोज को लेकर उन्होंने एक परिपाटी शुरू की उसके खिलाफ, और यह आवाज़ केवल जौनपुर नहीं बल्कि आसपास के तमाम सारे ज़िलों में, सुदूर गाजीपुर में भी गई, बनारस में भी गई और ढेरों लोगों ने तिरही की जगह श्रद्धांजलि कार्यक्रम किए। मृत्युभोज जैसे भव्य आयोजन और खेत बेचकर, घर उजाड़ कर किए जाने वाले आयोजनों को उन्होंने बंद कराने में एक बड़ी सफलता हासिल की और यह समाज की बात है कि वो कैसे इसको लेता है। लाल प्रताप जी तार्किक बात करते हैं, संवेदनशीलता की बात करते हैं, ख़ास तौर से मृत्यु के बाद जो दयनीय और हृदय विदारक स्थितियाँ होती है घर में, उसको सल्टाने, उसको समझने की बजाय जिस तरीके से लोग भोज देने पर उतारू होते हैं, उसको लेकर लाल प्रताप जी ने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई। तो हम लाल प्रताप जी से आज बिरहे पर मुखातिब हैं, क्योंकि लाल प्रताप जी ने बिरहा बहुत सुना है। एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में तमाम सारे आयोजनों में वो शामिल रहे हैं। लाल प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। ये मुझे बताइए, आपका परिचय तो अब किसी भी तरीके से तफसीलों वाला नहीं रह गया है, हम लोगों के जहन में बैठ गया है। बिरहा के प्रति आपका राग कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और कहाँ तक चला? देखिए, भारतीय संस्कृति में खास तौर से पूर्वांचल में तो बिरहा तो जब से हम लोग पैदा हुए तब से ही सुनते आ रहे हैं। जी। पहले तो
मनोरंजन का और ज्ञान का दोनों साधन और भक्ति का तीनों का साधन गायकी का मुख्य जो है जी पूर्वांचल में बिरहा ही रहा है। जी और बहुत बचपन से हम लोग जब जन्म लिए, जब से जानने सुनने लगे, तब से बिरहा में ही जन्म हुआ। कोई भी शादी विवाह हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है तो बिरहा ही होता था। तो किसका किसका बिरहा आपने सुना है? क्षेत्रीय काफ़ी गायकों का हम लोगों ने सुना हुआ है और बड़े गायकों का भी सुना है बाहर जा कर के। और जहाँ जहाँ तक जिज्ञासा थी काफ़ी लोगों का हम लोगों ने सुना है। और उस वक्त बचपन में मुख्य वही साधन ही था, मनोरंजन का भी ज्ञान का भी। तो कभी आपने भी गुनगुनाने का प्रयास किया? नहीं, गुनगुनाने का प्रयास तो नहीं किया। हाँ, कभी कभी सुन के आते हैं तो जाहिर सी बात है वो आवाज़ वो बात निकलने लगती है। जी मैंने उसका एक वो क्या हैंगओवर रहता है बिरहे का। जी जी। किस तरह के कलाकारों को जो है आपने जो सुना, तो बनारस यहाँ से बहुत दूर नहीं है, जी 50 किलोमीटर की दूरी है और बनारस में धुरंधर बिरहियों की एक बड़ी कतार रही है। जी जौनपुर में भी उदयराज जी जैसे जी बड़े गायक रहे। राजेंद्र यादव अभी एक गायक निकले जिनको हमने अभी सुना पिछले दिनों, और रामदेव के अंदाज में वो बहुत धुरंधर गायक हैं। अभी एक गायक जगदीश यादव आपके इलाके के ही हैं जी 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 जो चीज़ों को समझ रहे हैं और गा रहे हैं। जी जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जिनकी गायकी से आपको बहुत जिनका प्रभाव पड़ा और लगा कि अगर इस तरीके से ये गायकी चलती रही तो समाज में परिवर्तन संभव है। देखिए, प्राचीन काल में और वर्तमान समय में भी गायकी के माध्यम से बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। सपोज करिए आज जो ये भक्ति का पूरा चल रहा है, अगर गायकी बंद कर दिया जाए, ढोल और ये जो कांवड़ यात्रा निकलने का डीजे बंद कर दिया जाए तो आधा लोग वैसे ही बंद कर देंगे आना जाना। तो ये गायकी ही एक ऐसी चीज़ है जो पूरे समाज में अपना संदेश देती है, जिस भी माध्यम से लोग देना चाहते हैं, चाहे अज्ञानता का हो, चाहे ज्ञान का हो, चाहे मने बिरहा एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अज्ञान भी लोगों पर थोप सकते हैं और ज्ञान भी थोप सकते हैं आसानी से, और वो बात अंदर तक जाती है। आप जब युवा ही रहे होंगे तो मंडल कमीशन का दौर आया, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे उस दौर में। उस दौर में भी बहुत सारे लोगों ने मंडल को लेकर अच्छा बिरहा गाया। कभी आपने उसके ऊपर ध्यान दिया? हाँ, उस वक्त मंडल में तो हम लोग तो हाई स्कूल इंटर में थे और जो भी देखिए जिस समाज में आदमी रहता है तो समाज के उस चीज़ों को गंभीरता से लेता है। तो हम लोग चूँकि मंडल से संबंधित, तो जाहिर सी बात है उस चीज़ को ध्यान भी देते थे और सुनते भी रहे हैं। मंडल के बाद कमंडल तेजी से पांव पसारने लगा। हालांकि मंडलवादी जो राजनीति थी वो लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन उसने अपना सांस्कृतिक विस्तार उस रूप में नहीं किया जैसे करना चाहिए। इस तरह का जो बौद्धिक विरासत रही है बिरहा जैसी, उसको लेकर सामाजिक जागृति में लगाने का काम भी राजनीतिक स्तर पर नहीं हुआ। तो ये क्या मानते हैं आप, ये चूक है या मैंने ना समझी या जैसे क्या? देखिए, जो मंडल और कमंडल की बात है, वास्तव में अगर देखें तो मंडल वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जितने मंडल वाले थे वो कमंडल का तो विरोध करते थे, लेकिन कमंडल की विचारधारा से प्रभावित थे और आज भी प्रभावित हैं। बात मंडल करते हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि यही कमंडल है जो हमारे जड़ को हमें जड़ से जो है पूरा ख़त्म कर रहा है। उन्हें ये पता नहीं है कि हमारा नुकसान यही कमंडल कर रहा है। एक तरफ तो कहते हैं नहीं हम जो है मंडल है, आरक्षण चाहिए, मंडल की बात करें, लेकिन दूसरी तरफ से वो सारी प्रक्रिया करते हैं जो कमंडल के लोग करते हैं या कमंडल वाले जो चाहते हैं। तो क्या बिरहा ने भी इसी तरीके की परिपाटी अख्तियार कर ली, ऐसा लगता है आपको? देखिए, जनता की बात तो करता रहा, लेकिन पोंगा पंथ भी उसके ऊपर हावी रहा। देखिए, है क्या ना कि बिरहा में
हुआ क्या कि कलाकारों में जो भी मंडल के लोग थे उनको प्रोत्साहन कम मिला, आर्थिक मदद कम मिली, इसलिए उसका ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो सका। और जो कमंडल की बात है, यहाँ धर्म के नाम पे और धर्म के नाम पे भी और डरा के भी अच्छा खासा पैसा, अच्छी खासी अर्थव्यवस्था जो है इनकी चलती है, खड़ी होती है। तो इस वजह से बखूबी फल फूल रहा है, पनप रहा है। तो लोग उसी में सहूलियत के हिसाब से डुबकी लगा रहे हैं। भाई जो उसमें अर्थ कमाना चाहता है, ज़्यादातर तो लोग अर्थ कमाना चाहते हैं। जो चालाक हैं अर्थ कमा रहे हैं, जो मूर्ख हैं उसमें कमा रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है। मंडल और कमंडल का जो घालमेल है वो बिरहा में दिखता है। मंडल पर गाने वाले आपने बताया कि उनको प्रोत्साहन कम मिला, कमंडल की दुंदुभी बजाने वाले लोगों को बहुत सारा कार्यक्रम मिला, पैसे मिले और सम्मान भी मिला, उनको एक स्फीयर में उनका तमतमा था। अगर मंडल वाले गायकों को रेखांकित करने की ज़रूरत है तो किन गायकों को आप समझते हैं कि उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इस चीज़ को कहा? बहुत गायक ऐसे थे, और इसमें जैसे नसुड़ी जी थे, काशीनाथ यादव जी भी हैं, तो ऐसे तमाम काफ़ी गायक हुए। आज की डेट में सरोज त्यागी हैं, और वो हैं क्या कहते हैं, सरगम जी हैं, सरोज सरगम जी हैं। तो तमाम ऐसे गायक रहे भी हैं और हैं, समय समय पर जो है अपने काम भी कर रहे हैं, आज भी हैं। ये आजमगढ़ वाले यादव जी, राजकुमार यादव जी। तो लेकिन ये है कि इनको प्रोत्साहन और समर्थन कम मिलता है। देखिए है क्या कि समाज में आप बहका करके, डरा करके, लोगों को मूर्ख बना करके जो चाहिए उनका ले लीजिए। लेकिन आज हमारे देश में ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाले को, सच बोलने वाले को दरकिनार कर दिया जाता है, और उसका कहीं से कोई मदद नहीं करता। अभी जो स्थितियां हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि राजनीतिक दमन की बहुत बड़ी श्रृंखला है पिछले 10-12 वर्षों का, जो 10-11 साल का समय देश में, और उत्तर प्रदेश में 7 साल से ये चल रहा है। जाति देखकर हत्याएं हो रही, धर्म देखकर हत्याएं हो रही हैं, और अराजक लोगों की एक बड़ी फौज है। क्या इनके खिलाफ बिरहा कोई एक मुहिम चला सकता है? देखिए, बिरहा तो मुहिम चला सकता है, लेकिन इनको समर्थन देने वाले आज बहुत कम लोग हैं, और इनका आर्थिक मदद, जैसे बिरहा का कार्यक्रम चाहे उनको गाना है या उनको रिकॉर्ड करना है, तभी इनकी पूरी टीम को इकट्ठा करना है, कम से कम उनको एक दिन की मजदूरी तो मिले। आज समाज एक दिन की मजदूरी नहीं दे पा रहा है। और आपके चंदौली में एक बाबूलाल, स्वर्गीय बाबूलाल लोहार हैं, वो भी बहुत अच्छे बिरहा गायक हैं, और जो है समाज में बहुत ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। और कई लोगों से हमने बात किया तो समस्या इस बात की है कि इन टीमों के पास समाज के लोग मदद करने नहीं आते, और उतना अच्छा समर्थन नहीं देते जितना जो है अंधविश्वास, अज्ञान और मूर्ख बनाने लोगों को मिलता है। क्या समाज के जो जागरूक लोग हैं वो सब लोग मिलके एक ऐसा फंड नहीं बना सकते जिससे इन लोगों को आजीविका का जो सवाल है वो हल हो, और उनको कहा जाए कि आप इधर गाइए, इस तरह की चीज़ों को गाइए? अभी तो चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये केवल दमन और हत्याओं का ही नहीं, बल्कि शिक्षा में आप देख रहे हैं कि कई तरह के ऐसे परिवर्तन हुए जो दलित पिछड़ा विरोधी, पीडीए विरोधी जिसको आप कह सकते हैं। और इसके अलावा भ्रष्टाचार और दूसरी जो फिनोमिना है वो बढ़ रही है लगातार। समाज की लड़ाई जहाँ की तहाँ बिखर गई है, लोग अपने हकों को लेकर बहुत जागरूक नहीं रह गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इसका कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए? क्या हो सकता है? ये बहुत कठिन दौर चल रहा है, ख़ास तौर से जो समाज में चेतना पैदा करना चाहते हैं, समाज के लिए काम करना चाहते हैं। आज इतना ज़्यादा, जो आप दमन की बात करें, इतना ज़्यादा दमन हो रहा है कि आप सोचिए कि मेरे जीवन में मेरे ऊपर एक एनसीआर तक नहीं था। जब से भाजपा सरकार आई है, सिर्फ और सिर्फ समाज को चेतना जगाने के कारण 1 दर्जन FIR की गई। इस साल 3 FIR की गई, और ऐसी फर्जी FIR जहाँ से हमारा कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं, केवल एक जो इस तरह से कार्य कर रहे हैं
उनको आप फंसाइए, उनको आप जो है वो इतना ज़्यादा उनके ऊपर उलझा दीजिए, उनके परेशान कर दिए कि वो जो है उससे निकल ना पाए, और समाज का काम तो दूर। अब यहीं बगल के ज़िले में रमाकांत जी थे जी, कितने बड़े अपराधी थे, सब जानता है। सिर्फ इसलिए को समाज की बात करते हैं, शूद्रों की बात करते हैं, 85 की बात करते हैं, इसलिए आज विधायक होते हुए भी कई साल से उन्होंने जेल रखा है। आपके बनारस के जो बाहुबली हैं, आपके जौनपुर के जो बाहुबली हैं, वो बचे हुए हैं, बच्चे हुए सुरक्षित हैं, उनको सुरक्षा दी जाए। और नहीं, उनकी अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक शिक्षक ने सिर्फ एक गीत गाया जी जी बच्चों के बीच में कि बेटा कांवड़ मत लेके जाना। हमारे ख्याल से वो पटेल समाज के शिक्षक समाज के रजनीश गंगवार जी हैं बरेली के। मतलब सिर्फ अपने बच्चों को क्लास के स्कूल के बच्चों के करें, बच्चों कांवड़ मत ले जाना, सेवा में का धर्म निभाना, जीवों की सेवा में, मानव की सेवा में अपना धर्म निभाना, ऐसी बात कहने के लिए उनके ऊपर FIR हो रही है। तो FIR का आलम यह है कि जो भी आपके हिसाब से आपके एजेंडे के खिलाफ, आपका एजेंडा धर्मांधता फैलाना है, आपका एजेंडा अनपढ़ बनाना है, आपका एजेंडा पुरानी वर्ण व्यवस्था को लागू करना है, उसके विरोध में जो बोले उसके ऊपर FIR एक तरह से कहा जाता है, जैसे एक बार एक राजा ने कहा कि एक हाथी को दिया सेवा करने के लिए, बीमार हाथी को, और कहा कि इसकी मृत्यु की खबर मत देना। तो जो उसका पालक था आके बताया, साहब न सांस ले रहा, न खा रहा, न पी रहा, न। तो वही हाल आज हमारे देश में है। मनुस्मृति तो पूरी तरह से लागू है, सरकार मनुस्मृति के हिसाब से ही कार्य कर रही है, लेकिन सिर्फ उसको कहा नहीं जा रहा है। मनुस्मृति में जितने विधाएं हैं, जितने चीज़ें हैं, सारे प्रयोग हो रहे हैं, सारी बातें हो रही हैं, लेकिन उसका जो है उपयोग मतलब कहा नहीं जा रहा कि मनुस्मृति लागू है, बस कहा यह जा रहा कि संविधान है, लेकिन वो जो है कर वही रहे हैं जो मनुस्मृति में चीज़ें हैं। तो ये मुझे बताइए कि इतनी बड़ी बौद्धिक विरासत का क्या उपयोग हमारे समाज को हो सकता है अगर उसमें यही अज्ञानता फैलाई जाए, उसके माध्यम से अंधविश्वास फैलाया जाए और शिक्षा के खिलाफ कोई मुहिम न चलाई जाए, तो आखिर उसका क्या फ़ायदा दिखता है आपको? फ़ायदा क्या, जो भी चलाना चाहते हैं, जो भी इसमें आगे आना चाहते हैं, सबको हर तरह से हरेस्ट करके, दमन करके, पूरी सरकार का पूरा जो सिस्टम है, हर तरह से पूरे प्रशासन को लगा करके उनका दमन किया जा रहा है कि जो है ये सब चीज़ें न उभर पाएँ। मतलब एक तरह से जो मतलब जितना संभव हो सकता है उतना दमन किया जा रहा है कि ये सब कहीं से प्रभावी ना हो, ये सब चीज़ों वहीं को वहीं दबा दिया जाए। अगर कोई कर भी रहा है तो उसको उसी तरह से जो है, चाहे FIR करके, चाहे उसकी जो है हत्या करा करके, या जिस तरह से भी हो, ये सब बातें कहीं से उभरने न पाएँ। अच्छी बात है, बहुत सारी बातें हैं जिसको मुझे लगता है कि समाज के अग्रगामी लोगों को सोचने की ज़रूरत है और अपनी कलाओं का इस्तेमाल अपनी मुक्ति के लिए यह नारा देने की ज़रूरत है। अगर अपनी कलाएं अपनी मुक्ति का माध्यम नहीं बन रही हैं तो इसका मतलब है हमारी गुलामी का कारण बन रही हैं, और ये नहीं होने देना चाहिए और नहीं होने दिया जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।